मेष राशि वालों, वर्ष 2025 अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और दिसंबर के ये अंतिम 15 दिन 16 से 31 दिसंबर केवल एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मचिंतन, निर्णय और दिशा निर्धारण का अवसर है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कर्म और विचार के बीच संतुलन स्थापित करने का संकेत देता है। जो बीत चुका है वो अनुभव बन चुका है और जो आने वाला है वो आपकी चेतना की तैयारी मानता है। ग्रहों की चाल इस अवधि में आपको ये समझाने का प्रयास करेगी कि गति से अधिक महत्वपूर्ण है सही दिशा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक का समय मेष राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है करियर, धन, संबंध और आत्मविकास के स्तर पर। यह केवल भविष्यफल नहीं बल्कि समय के साथ संवाद है। आइए ग्रहों के संकेतों को समझें और वर्ष के अंतिम पलों को अर्थपूर्ण बनाएं। सबसे बड़ी खबर यह है कि 16 दिसंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपका 9वां भाव है, यानी धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का घर। और मजे की बात यह है कि आपके राशि स्वामी मंगल पहले से ही वहां मौजूद है। ज्योतिष में जब लग्नेश यानी आपके शरीर का स्वामी और पंचमेश यानी आपकी बुद्धि का स्वामी भाग्य भाव में मिलते हैं तो इसे महार्ज योग कहा जाता है। यह कॉम्बिनेशन आपको एक राजा जैसा एटीट्यूड देगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शनि देव अभी भी आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव होता है खर्चों का, मोक्ष का और कई बार हॉस्पिटल का। शनि यहां बैठकर आपको एक ही बात सिखा रहे हैं कि मेहनत करो लेकिन शॉर्टकट मत लो। यह स्थिति दिखाती है कि पैसा आएगा तो बहुत, लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से होगा। इसके साथ ही राहु आपके 11वें भाव यानी इनकम के घर में वक्री होकर बैठे हैं। 11वें घर का राहु अचानक धन देता है। वो लॉटरी, शेयर मार्केट या पुराने निवेश से पैसा निकाल कर देता है। वहीं केतु आपके 5वें भाव में है। 5वां घर बुद्धि और शिक्षा का है। केतु यहां थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स को लगेगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा या चीजें याद नहीं हो रही। और एक खास बात, 20 दिसंबर तक शुक्र और बुध आपके 8वें भाव में एक साथ हैं। 8वां भाव गुप्त चीजों का है। ये रिसर्च और गुप्त धन के लिए अच्छा है। लेकिन 20 तारीख के बाद शुक्र भी भाग्य भाव में आ जाएंगे, जो सोने पे सुहागा होगा। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये है कि भाग्य आपके साथ खड़ा है, ऊर्जा आप में भरपूर है। बस आपको अपने खर्चों और अपने गुस्से पर काबू रखना है। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, यानी आपके व्यक्तित्व और आपके शरीर की। 16 दिसंबर से जैसे ही सूर्य और मंगल 9वें घर में युति करेंगे, आप अपने अंदर एक गजब का बदलाव महसूस करेंगे। पिछले कुछ हफ्तों में अगर आप कंफ्यूज थे, डरे हुए थे या लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे थे, तो 16 तारीख के बाद आप एक शेर की तरह महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। सूर्य आपको अथॉरिटी देगा और मंगल आपको साहस देगा। लोग आपकी बात सुनेंगे। आप जहां खड़े हो जाएंगे, लाइंग वहीं से शुरू होगी। लेकिन यहां एक सावधानी भी है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। बहुत ज्यादा अग्नि इंसान के अंदर अहंकार या ईगो पैदा करती है। आपको लग सकता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। इस एटीट्यूड से आपको बचना होगा, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय उत्तम है। चूंकि लग्नेश मंगल भाग्य भाव में बैठकर सीधे आपके लग्न को देख रहे हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत रहेगी। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उसमें सुधार आएगा। आपकी वाइटैलिटी हाई रहेगी। बस शनि की दृष्टि और ग्रहों की गर्मी के कारण 2 चीजों का ध्यान रखें। बुजुर्गों को घुटनों और जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, खासकर सर्दियों के कारण। और दूसरा, ज्यादा मिर्च मसाले से बचें, क्योंकि पित्त और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है, रोजी रोटी और करियर। मेष राशि वालों, 16 से 31 दिसंबर का समय आपके करियर के लिए बहुत ही निर्णायक है। सूर्य आपके 10वें घर यानी कर्म भाव से निकलकर अब भाग्य भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब है पदोन्नति और मान सम्मान। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपके काम की सराहना होगी। लेकिन यहां एक रेड फ्लैग है।
सूर्य और मंगल का योग आपको अपने बॉस के सामने झुकने नहीं देगा। हो सकता है ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो या आपका बॉस आपको दबाने की कोशिश करे। मेरी सलाह मानिए, 16 से 20 दिसंबर के बीच बॉस से सीधी टक्कर न ले। वो आपकी पीठ पीछे राजनीति कर सकते हैं। अपना काम बोलने दे, अपनी जुबान नहीं। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय विस्तार का है। राहु 11वें घर में बैठकर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और गुरु वक्री होकर आपको नए आइडियाज दे रहे हैं। जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं उनके लिए 20 दिसंबर के बाद बहुत बड़ा ऑर्डर आ सकता है। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। अगर आप बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं तो रुके हुए प्रोजेक्ट्स अब दौड़ पड़ेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 16 से 31 दिसंबर का समय और विशेषकर 20 से 26 दिसंबर सबसे शुभ है। अब लक्ष्मी जी की कृपा कैसी रहेगी, आइए देखते हैं। यहां स्थिति थोड़ी ट्रिकी है, जिसे मैं कहता हूं हाई इनकम हाई एक्सपेंस मॉडल। आय की बात करें तो राहु 11वें घर में है, जो अचानक धन लाभ के कारक है। 16 दिसंबर के बाद राजयोग बन रहा है। आपको वहां से पैसा मिल सकता है जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। लॉटरी या सट्टे से लाभ के योग है। शेयर बाजार में 16 से 31 दिसंबर का समय ट्रेडर्स के लिए बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू शनि देव है, जो 12वें भाव में बैठे हैं। पैसा आते ही उसके जाने का रास्ता तैयार मिलेगा। आप लग्जरी पर खर्च करेंगे, महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ी या नया फोन। 2 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच मेहमानों का तांता लगा रहा होगा, लेकिन महीने के अंत में भी घर की मरम्मत या रिनोवेशन पर पैसा लग सकता है। मेरी सलाह यह है कि इस समय सोना यानी गोल्ड खरीदना सबसे सुरक्षित और लाभकारी निवेश है। लिक्विड कैश हाथ में न रखें, वरना वो खर्च हो जाएगा। मेरे नन्हे साथी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय एक यू टर्न जैसा है। महीने की शुरुआत में शायद आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। केतु 5वें भाव में बैठकर आपको एक मेंटल ब्लॉक दे रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं सब भूल रहा हूं। लेकिन खुशखबरी ये है कि 16 दिसंबर को जैसे ही सूर्य, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता है, 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, ये अंधेरा छट जाएगा। आपकी एकाग्रता, आपका फोकस वापस आएगा। अगर आपकी परीक्षा 20 से 31 दिसंबर के बीच है तो सफलता के प्रबल योग है। मंगल आपको एक फाइटिंग स्पिरिट देगा। आप हार नहीं मानेंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई जैसे पीएचडी या मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए वीजा प्रोसेस शुरू करने का यह सबसे सटीक समय है। बस एक चेतावनी, केतु अभी भी 5वें घर में है, इसलिए नकल या अनफेयर मीन्स का सहारा बिल्कुल ना ले। आप पकड़े जा सकते हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। रिश्तों को लेकर यह पखवाड़ा थोड़ा खट्टा मीठा रहने वाला है 20 दिसंबर तक। शुक्र, जो प्रेम के कारक है, 8वें भाव में है। ये गुप्त प्रेम को दर्शाता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अभी बात दबी रह सकती है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र 9वें भाव में सूर्य और मंगल के साथ जुड़ेंगे, तब प्रेम जीवन में बहार आएगी। सिंगल्स को किसी यात्रा के दौरान कोई खास मिल सकता है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए 20 तारीख तक रिकनेक्ट करने का चांस है। शादीशुदा जोड़ों के लिए एक सलाह है। राहु की दृष्टि और शनि का प्रभाव रिश्तों में शक और गलतफहमी पैदा कर सकता है। आप अपने करियर में इतने व्यस्त, 20 तारीख तक रिकनेक्ट करने का चांस है। शादीशुदा जोड़ों के लिए एक सलाह है। राहु की दृष्टि और शनि का प्रभाव रिश्तों में शक और गलतफहमी पैदा कर सकता है। आप अपने करियर में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। इससे घर में क्लेश हो सकता है। 16 से 20 दिसंबर के बीच पैसों को लेकर जीवन साथी से बहस न करें, वरना बात बहुत बढ़ सकती है। अच्छी खबर यह है कि 5 दिसंबर के बाद गुरु के तीसरे घर में जाने से आपके ससुराल पक्ष या साले सालियों के साथ संबंध सुधरेंगे। अब मैं विशेष रूप से अपनी उन माताओं और बहनों से बात करना चाहता हूं जो घर की होम मिनिस्टर हैं, यानी हमारी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में आपकी बात छूट जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप खुश हैं तो पूरा घर खुश है। मेष राशि की गृहिणियों के लिए 16 से 31 दिसंबर का समय बहुत ही पावर पैक्ड रहने वाला है। आपके राशि स्वामी मंगल और सूर्य दोनों 9वें भाव यानी धर्म भाव में बैठे हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि इस पखवाड़े में आप घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ
या कीर्तन का आयोजन कर सकती हैं। आपका मन धर्म कर्म में खूब लगेगा। आपकी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी। आप घर के पेंडिंग काम जैसे साफ सफाई, रिनोवेशन या सजावट को बहुत तेजी से निपटाएंगी। आपको थकान महसूस नहीं होगी, लेकिन परिवार और ससुराल पक्ष में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। 20 दिसंबर तक शुक्र और बुध 8वें भाव में रहेंगे में है। 8वां भाव ससुराल का भी होता है। हो सकता है सासू माँ या ननद के साथ छोटी मोटी कहासुनी हो जाए या उनकी कोई बात आपको चुभ जाए। मेरी सलाह है कि 16 से 20 तारीख के बीच मौन रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन घबराएं नहीं, 20 दिसंबर के बाद जैसे ही शुक्र 9वें भाव में आएंगे, माहौल एकदम खुशनुमा हो जाएगा। परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा का प्लान भी बन सकता है। एक और बात, केतु 5वें भाव में है, इसलिए आपको अपने बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर थोड़ी मानसिक चिंता सता सकती है। आपको लगेगा कि बच्चे आपकी सुन नहीं रहे हैं। बच्चों पर ज्यादा दबाव न डालें, बल्कि उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। और हाँ, शनि 12वें भाव में है, तो आप घर के लिए कोई महंगी चीज या खुद के लिए सोने के गहने खरीदने का मन बना सकती हैं। ये समय खुद को पैम्पर करने का है, तो खुद पर ध्यान जरूर दें। कुल मिलाकर आप घर की बॉस बनी रहेंगी। बस अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि सूर्य मंगल का प्रभाव आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा बना सकता है। मीठा बोलें और राज करें। अब निकाल लीजिए अपनी डायरी और पेन। मैं आपको तारीख दर तारीख बताने जा रहा हूं कि कब आपको एक्सीलेटर दबाना है और कब ब्रेक लगाना है। 16 दिसंबर से 19 दिसंबर ये बदलाव का समय है। सूर्य राशि बदल रहे हैं। इस समय स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। कोई भी नया शुभ कार्य शुरू करने के लिए मुहूर्त न देखें, बस अपना रूटीन फॉलो करें। इसके बाद आता है 20 दिसंबर से 26 दिसंबर का समय। दोस्तों, ये इस महीने का बल्कि इस साल का सबसे बेहतरीन सप्ताह है। 7 दिन लगातार वृद्धि के हैं। प्रमोशन, प्रॉफिट, डील फाइनल करना या किसी को प्रपोज करना, सब कुछ इसी हफ्ते में करें। किस्मत पूरी तरह मेहरबान रहेगी। लेकिन 27 और 28 दिसंबर को आपको बहुत सावधान रहना है। ये फाइनेंशियल ट्रैप का समय है। इन 2 दिनों में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो सकते हैं। न तो निवेश करें और न ही किसी को उधार दें। अगर आपने इन 2 दिनों में पैसा दिया तो उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। और अंत में 29 दिसंबर से 31 दिसंबर का समय बहुत ही सुखद होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आप 2026 का स्वागत एक विजेता की तरह करेंगे। दोस्तों, ग्रहों का खेल अपनी जगह है, लेकिन कर्म और उपाय उस खेल को बदलने की ताकत रखते हैं। चूंकि शनि की साढ़े साती चल रही है और केतु 5वें घर में है, तो आपको ये 3 महा उपाय जरूर करने चाहिए। ये उपाय 100% सात्विक और प्रभावशाली हैं। उपाय नंबर 1, केतु 5वें भाव में है, जो बच्चों और स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं। इसके लिए रोजाना सुबह पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज या कम से कम बाजरा जरूर डालें। पक्षी बुध और केतु के कारक हैं। उन्हें खुश करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और राहु केतु शांत होंगे। उपाय नंबर 2, आपका राजयोग 9वें घर में बन रहा है। इसे एक्टिवेट करने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल या रोली मिलाएं। सूर्य देव को अर्घ्य दें और मंत्र बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः। और सबसे जरूरी, रोज अपने पिता का आशीर्वाद ले। इससे सूर्य प्रबल होता है और सरकारी बाधाएं दूर होती हैं। उपाय नंबर 3, शनि 12वें भाव में है। खर्चे और शत्रु न बढ़ाएं। इसके लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वहां खड़े होकर दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या कम से कम 11 बार ओम शम शनेश्चराय नमः बोले। कोशिश करें कि शनिवार को काली चीजें जैसे काले कपड़े, तिल, तेल दान करें, खुद न पहने। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय अच्छी क्वालिटी का मूंगा धारण करना शुभ रहेगा, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाकर ही पहने। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का 16 से 31 दिसंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। देखिए, समय बलवान होता है, लेकिन उससे भी बलवान होता है मनुष्य का साहस। ग्रह आपके पक्ष में आ रहे हैं। सूर्य आपको चमक देना चाहते हैं, मंगल आपको ताकत देना चाहते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप रजाई ओढ़कर सोते हैं या उठकर अपनी किस्मत की कहानी लिखते हैं। डरिए मत, 7.5 सिर्फ एक ट्रेनिंग पीरियड है।
16 तारीख के बाद आप देखेंगे कि कैसे चीजें आपके हक में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। अपने गुस्से पर काबू रखें और अपनी वाणी में मिठास रखें। 2025 की विदाई एक राजा की तरह करें ताकि 2026 आपका स्वागत करने के लिए बेताब रहे। अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। अपने मेष राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, 2026 के वार्षिक राशिफल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। माता रानी आप सभी के भंडारे भरे रखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। हर हर महादेव।